वर्ष 2027 में होने वाले महायज्ञ, जिसका नाम हमने दिया है अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ के लिए हमने घोड़ा भी मंगवा लिया, अश्व को मंगवा लिया। अश्व माने होता है घोड़ा। और ये घोड़ा की चुनौती हमने क्या रखी है, भारतवर्ष में जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं 5 पॉइंट लिखे जाएंगे, जिनमें से 4 सही बता दे जाएंगे, उसको अश्व और पंडोगढ़ धाम से 11 लाख रुपए का चांदी का सिंहासन और 1 करोड़ 41 लाख रुपए नगद पुरस्कार। और उसके हाथ में वो अश्व जाएगा। और ये दरबार, पंडोखर सरकार दरबार जो गद्दी है, उसके आदनिस्त कर दी जाएगी। 5 प्रश्नों में से 4 सही बताएगा उसको 11 लाख का चांदी का सिंहासन, 1 करोड़ 41 लाख रुपए नगद, चेक द्वारा, ड्राफ्ट या जो भी उस तरह की स्थिति होगी उसके खाते में डाली जाएगी। जो महापुरुष होगा, जो यहां से विजयी और अपनी शक्ति का दर्शन और प्रदर्शन जनमानस में राष्ट्र हित के लिए और पराशक्ति के ज्ञान विज्ञान का परचम लहराते हुए कि भारत में पंडोखर सरकार के अलावा एक दरबार और भी है जो पर्चा लिख सकता है। परंतु यह बात हमने क्यों रखी, क्योंकि जगह जगह चीटर हो गए, मैजिकल ट्रिक बेवकूफ बनाने वाले लोग रिक्त स्थान भर के पर्चा बनाते हैं और तथाकथित मीडिया के माध्यम से, तथाकथित मीडिया, बाकी मीडिया को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि नारद अंश है। पत्रकार बंधुओं का जब से मैंने बोध किया, जानना प्रारंभ किया, तो अच्छे लोगों को मैं सदैव सम्मानित और प्रतिष्ठित और सम्मान करके दुनिया में कहता हूं कि यदि देश में चौथा स्तंभ ना होता तो आज तो देश के नेता, राजनेता और तथाकथित चाटुकार लोग खा गए होते। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की सदैव पूजा होना चाहिए, अच्छे लोगों की सदैव सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, संभाग स्तर पर हो या राष्ट्र स्तर पर हो। ऐसे महापुरुषों को, अच्छे लेखकों को, अच्छे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के संपादक या उसके मालिक, जिन्होंने सदैव राष्ट्र के लिए काम किया और सत्य को दर्शाया है, चाहे अपना हो या पराया, सत्य को ही स्थापित रखा, ऐसे लोगों का सदैव गुरु शरण पंडोखर धाम की पीठ के ओर से सम्मान करता है और प्रतिष्ठित करता है। और प्रतिष्ठा मानकर ही हमारे यहां बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं प्रिंट मीडिया में, जिनकी कलम में कभी सॉरी नहीं बोला जाता। ये सॉरी ये नहीं कहा जाता कि धोखे से लिख दिया, अरे लिख दिया तो लिख दिया, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ लोगे, लेकिन प्रमाणिक न्यूज डालते हैं। ऐसे सदैव पत्रकारों को मैं सम्मान करता हूं और उनके लिए हृदय में जगह रखता हूं कि ऐसे लोग रहेंगे तो राष्ट्र बचेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे चैनल हैं, जिन चैनलों पर समाचार आने के लिए लोग तरसते हैं, देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन ज्ञापन दे करके कुछ भी चलवा देते हैं। ऐसे चैनल वालों को मैं सम्मान कभी नहीं करता। हर जगह ये स्थिति है। हमारे विषय में भी कई लोग हो गए, पर्चा तो ऐसे बना रहे जैसे हनुमान जी उन्हीं के पास खड़े हों, कान पे लाए माइक। मैं ये नहीं कहता कि शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है। हम ये नहीं कहते कि कृपा आपको नहीं मिल सकती, मिलती है, साधना करिए, उसकी योग्य तो हो। 4 दिन पहले आप किसी उल्टे सुल्टे कर्मों करते हुए पकड़े गए, आपका खान पान पवित्र नहीं है, तो तुम्हारे साथ हनुमान जी कैसे है, ये मैं पूछना चाहता हूं।
हमारे श्री राम जी महाराज का जब परीक्षा ली गई भगवान परशुराम जी के द्वारा, तो राम जी ने अपनी परीक्षा में सफल हुए, तो परशुराम जी स्वतः ही कार्यकाल को सुरक्षित समझते हुए महेंद्रगिरी पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गए। जब तक सुरक्षित नहीं था, थोड़ी झंकार में, थोड़ी सी आवाज में भगवान परशुराम जी आ जाते थे। काय के लिए? राष्ट्र रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, कि हमारा सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये विधा परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज जो बरहा ग्राम में बसते हैं और जिनका सरोवर मानसरोवर गंगा पुष्कर में स्थापित है, जहां से अपने मित्रों के बहन विवाह मंगल कार्य के दौरान 56 रथ हीरे मोती जवाहर निकाल करके उनको बात चढ़ाया। जिनके बड़े बड़े सूरवीरमा पहलवान हुए, जिनके हाथी के महावतगण, बड़े बड़े सिद्ध नाग गंधर्व जैसे देवता उनके नाम से थर्राते हैं। और हाथीवान महाराज की तो बात ही अलग, जब उनके महावतगण और उनके चारा घास खिलाने वाले लोगों की ये क्षमता थी, तो हाथीवान की क्या क्षमता होगी। और जब हाथीवान की क्या क्षमता है, तो फिर हनुमान की क्या क्षमता होगी। और जब हनुमान जी में इतना पावर है, तो फिर राम जी की क्या क्षमता होगी। और राम जी में जो क्षमता है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक की क्या क्षमता होगी, वो ब्रह्म की क्या क्षमता होगी। तो श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार भूत भविष्य वर्तमान के ऊपर आधारित है। काम होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं। अच्छे अच्छे डॉक्टर दवा लिखते हैं, लेकिन मरीज दवा ना खाए तो डॉक्टर का दोष नहीं होता है, मरीज का दोष है कि उसने परहेज क्यों नहीं किया, दवा क्यों नहीं खाई, नियम का पालन क्यों नहीं किया। उसी प्रकार से ये तो किसी की दम नहीं कि हम लिखें और जो कह जाए कि ये बात गलत है। और हमने जो कलम में डाला कि आपको ये समस्या, ये परेशानी, ये व्याधि, ये अमुक रोग है, तो डॉक्टर भी वही बताएगा जो पंडों का धाम में पर्चे पे लिखा गया है। तो अब मात्र हमने इस विधा को बचाने के लिए, इस परंपरा को बचाने के लिए हमने अश्वमेध यज्ञ 2027 में 5151 कुंड का महायज्ञ का संकल्प लिया है। ये पंडोगर धाम की भूमि पर 5151 कुंड का महायज्ञ 2027 में, और एक अश्व के साथ चुनौती खड़ी कर दी जाएगी। घंटे चले, 2 घंटे चले, सूर्यास्त पर उस पर विराम कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं जीवन में कभी नहीं कहूंगा कि आओ पर्चा बनाओ मेरे सामने। ये लास्ट फिर हमने एक पूरे विश्व के लिए शंखनाद किया है। यदि इस प्रकार की किसी का विदा है तो आए, 1,41,00,000 रुपए का चेक या ड्राफ्ट और 11 लाख रुपए का चांदी का सिंहासन। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही बताने होंगे। हम ये नहीं पूछेंगे काम क्या है, कब होगा, कैसे होगा ना। इस लिफाफा में 4-5 प्रश्न कौन कौन से लिखे हैं, चाहे नीचे से 4 लगातार बता दो, चाहे ऊपर से नीचे तक 4 सही लगातार बता दो। हम 5 की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि 5 तो कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सब कुछ नहीं, सब लोग नहीं जानते। तो इसलिए 4 क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं।